गुंडा यूपी में घूम घूम कर प्रचार कर रहा था, पैसे बांट रहा था, पत्नी को जिता भी दिया, कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया, इनामियां भी है, लेकिन योगी की पुलिस कुछ कर नहीं पाई। कारण सत्ता का बर्दाश्त। कारण जो इनके प्रत्याशी थे, जो भाजपा और अपना दल के प्रत्याशी थे, उसने भी गुंडे की पत्नी को वोट दे दिया। भाजपा का जो बागी प्रत्याशी था उसको 28 मत मिले, लेकिन उसको टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि उसे टिकट मिलेगा तो गुंडे की पत्नी हार जाएगी और गुंडे में हमारा प्राण बसता है। गुंडा हमारा है, आज नहीं कल हमारा ही होगा, हमारे लिए काम करेगा। कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया है ना, हम उसे संरक्षण देंगे। हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव की। उत्तर प्रदेश में 67 सीटें प्राप्त करने के बाद महाराज जी गदगद हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने गुलदस्ता दिया और महाराज जी ने कहा, वाह कार्यकर्ताओं, खरीद फरोख्त में तुम लोग अब पारंगत हो गए हो और विधानसभा के चुनाव में भी कुछ ऐसा ही करना है तो हम 300 सीटों से अधिक जीतेंगे। उधर धरतीपुत्र के जो सुपुत्र हैं वह काफी मायूस हैं। मायूस क्या हो रहे हो? आपने भी यही कमा किया है, कोई नया काम थोड़ी है। सत्ता आपकी थी, आपने भी यही किया और आपने भी पैसे बांटा, आपने भी बाहुबली धन पशुओं और ऐसे लोगों को टिकट दिया और महाराज जी ने भी दिया। किसी से कोई कम नहीं है। और बहन जी क्या रो रही हैं? बहन जी का काम अब तमाम हो गया। तमाम इसलिए हो गया कि एक समय ऐसा आता है जब चरम पर होता है, दूसरा समय ऐसा आएगा कि उनको अपने पापों का दंड भुगतना पड़ेगा। बहन जी ने भी खेल किया, ऐसे ही लोगों को सांसद बनाया, ऐसे लोगों को विधायक बनाया। गुंडे, अपराधी, मवाली, माफिया, तस्कर, जितने ऐसे लोग थे उनको। धनंजय सिंह किसकी देन है? मैं नाम लेकर के कह रहा हूं। ऐसा गुंडा, ऐसा मवाली, ऐसा तस्कर, ऐसे लोग चाहे जो भी हों, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी हों, जिस जाति वर्ग और कौम के हों, ऐसे लोग अगर किसी सदन में जाते हैं तो यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य है और इसे राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं देखना चाहिए। महाराज जी खुश हैं। महाराज जी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? लाख 2 लाख नहीं चला है, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख। चूंकि मैं रहा हूं, मुझसे भी सवाल करेंगे कि आपने क्या किया। मैंने किया था भैया, अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। आप कहेंगे अगला वीडियो आपका आता ही नहीं, बता देता हूं। हमने राइट टू रिजेक्ट किया था। मैं पहला मेंबर ऐसा था जिसने ललकारा था, गाय भैंस बिकते हैं, इंसान नहीं, लोकतंत्र जिंदाबाद। पीठ पर लिखा था, शर्ट के पीठ पर, कि ईमानदारी को बचाने और बेईमानों को ललकारने का यही तरीका था। हमारे बाद सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू रिजेक्ट किया, वो अभी विधानसभा और लोकसभा के निर्वाचन में। जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख में वह सोच भी नहीं पाएगा कि क्या ऐसा भी होता है। चलिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। उस वीडियो को कभी हम दिखाएंगे और बात भी करेंगे। दोस्तों, बताते चलें कि जितने भी जिला पंचायत के चेयरमैन हुए हैं, आप क्या समझ रहे हैं? जो जीत खरीदेगा, जो वोट खरीदेगा, वह सत्ता बेचेगा। वह साधु नहीं हो सकता। वह बाबा जय गुरुदेव जी का और श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य होकर के ओम नमः शिवाय नहीं करेगा। वह तो जितना पैसा लगाया है उसे ब्याज सहित निकालेगा। आप जिस वस्त्र को धारण करके इस प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आप विराजमान हैं, आपने कभी इस बात पर विचार किया कि कैसे कैसे बनते हैं लोग? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आपका डीजीपी क्या कर रहा था? आपके जो 75 जिले में जो आपके सुपरिंटेंडेंट हैं, जो कमान संभाले हुए हैं, कप्तानी कर रहे हैं, वह कप्तान क्या कर रहे थे? 1 लाख रुपया पकड़ा गया, 2 लाख रुपया विधानसभा में पकड़ा गया चुनाव में पैसे बांटने के लिए। इसमें तो भैया लाखों लाखों करोड़ों रुपए का खेल हुआ है। कप्तान साहब लोग कर क्या रहे थे? एक भी कप्तान अगर पकड़ करके दिखा देता तो मैं मान जाता कि आईपीएस, जो भारतीय पुलिस सेवा की गरिमा है, जो वर्दी की संहिता है, उसका पालन इन लोगों ने किया है। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। चारों तरफ नोट बांटे गए। क्या समाजवादी पार्टी ने नोट नहीं बांटा है? किस पार्टी ने यह कह करके कि भैया हम तो बिना पैसा दिए हम चुनाव लड़ेंगे, अपने इस प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हैं जो पत्तल फेंक करके जीत गया है? देखिए, जनता का दोष इसमें नहीं है। जनता ने ऐसे तमाम लोगों को जिला पंचायत का मेंबर बनाया जो बहुत गरीब तबके के हैं, जिनके पास एक
अदद अच्छा पाजामा कुर्ता भी नहीं है पहनने के लिए। साइकिल से चल करके, पैदल चल करके, किसी के कार परोज में पत्तल फेंक करके, किसी का द्वार करके, कुछ लोग पैर छू करके, ऐसे तमाम लोग सदस्य बन गए। अब होता क्या है, सदस्य तो बन गए। अब जिस तरह से दहेज लोभी बाप अपने बेटे को चौराहे पर खड़ा कर देता है, नौकरी प्राप्त बेटे को, कमाऊ बेटे को, और कहता है कि इसका रेट यह है, घर के भीतर से आता है खर्रा जिसमें लिखा होता है कि यह चीज़ें चाहिए, और यह कहा जाता है कि फला तो इतना दे रहे थे, तो इससे कम पर हम कैसे कर सकते हैं। उस दहेज लोभी बाप की तरह इन राजनीतिक पार्टियों ने ऐसे ऐसे अपने दामाद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसे लोगों को खड़ा किया जो सामान्य नहीं हो सकते। और क्या है, कल्चर क्या है तुम्हारा, किसका कौन सा चरित्र है बताओ ना। किसी दल से कोई आया और दल किसी से जीता, निर्दल जीता, खट पार्टी ज्वाइन कराया और टिकट दे दिया चेयरमैन का। तुम्हारा कोई वजूद है, तुम्हारा कोई संस्कार है, तुम्हारे दल का कोई सिद्धांत है, तुम्हारी कोई शुचिता और कोई आदर्श संहिता है। नाल मढ़ा रहे हो और कह रहे हो कि हम प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे और हम उत्कर्ष की तरफ ले जाएंगे, संविधान का पालन करेंगे। अब सुनिए इस जीत पर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं। शानदार विजय, विकास, जनसेवा व कानून के राज के लिए जनता ने दिया है आशीर्वाद। पंचायती राज ठीक से प्रतिष्ठापित होगा। दाढ़ी वाले बाबा, देश का नाश हो रहा है, जनता कभी न कभी हिसाब मांगेगी। आज हो सकता है लोगों के सर पर भूत चढ़ा हो, कल भूत उतरेगा। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं, जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। समय तो आपको भी माफ नहीं करेगा। समय योगी आदित्यनाथ जी को भी माफ नहीं करेगा। जिस वस्त्र को धारण करके आज राज्य सत्ता पर सत्ताधीन है, जिस तरह से प्रदेश में खेल हुआ है, क्या समझ रहे हैं ऊपर वाला आपको माफ करेगा? दंड तो मिलेगा ही। मैं कोई साधु महात्मा और योगी फकीर नहीं हूं, गृहस्थ जीवन में रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ऐसे कर्मों का दंड प्रकृति जरूर देगी। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहना, एक अंगूठी एक दिन मिली थी, एक बाबा ने पहना दिया, बाद में मैंने उसको निकाल दिया था। तो कहीं कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ भैया लगा लें, कोई ताजीब पहन लें और कोई किसी सदन में पहुंच जाए। कर्म में विश्वास करने वाले हम लोग हैं और यह सब मैं नहीं करता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ऊपर वाला आपको दंड देगा। धरतीपुत्र के सुपुत्र अखिलेश यादव जी, आप भी यदि कह देते कि जो हुआ सो हुआ, डायरेक्ट फाइट कराओ, हम नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी। डायरेक्ट फाइट हमने, यानी जो सीधा इलेक्शन हो, आम जनता सीधे जिसमें मत दे, हम तो नहीं कर पाए, लेकिन आप इसको कर दीजिए, आप कर दीजिए। अगर डायरेक्ट फाइट होता ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जैसा कि खेल हो रहा है, किसी पुलिस अधीक्षक के छाती में वो औकात नहीं है, दम नहीं है जो ऐसे बांटने वालों को गिरफ्तार करके दिखाएं। क्योंकि अब कहा जाता है योगी जी की पुलिस है, योगी जी की पुलिस है। योगी जी की पुलिस बनकर के मत रहो, अखिलेश यादव की पुलिस बनकर के मत रहो। पुलिस तो वह पुरुषार्थी होगा, पु से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित, सौ से साहसी। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया है, वह देश के लिए, देश की खुशनुमा माहौल और भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। बहुत कष्ट के साथ यह वीडियो कर रहा हूं। ऐसे बाहुबली माफिया और आपने प्रत्याशी खड़ा ही नहीं किया, अपना दल के पाले में उसको कर दिया और अपना दल वाला पलटा मार करके यह आरोप लगाते हुए चला गया, उसको वोट दे दिया, बाहुबली की पत्नी को यह कह करके वोट दे दिया कि भाजपा वालों ने हमारा साथ नहीं दिया। दोस्तों, ये कहानी नहीं है, अनेकानेक कहानियां हैं इनके। ऐसे अपवित्र गठबंधन है, कार्यकर्ता तो पागल हुआ है। कार्यकर्ता चाहे धरतीपुत्र का हो, चाहे बहन जी का हो और चाहे भैया जी का हो, इनका हो जो महाराज जी हैं, इन कार्यकर्ता बधुआ मजदूर से भी खराब स्थिति इनके कार्यकर्ताओं की है। करेगा क्या? बस जी हुजूरी करेगा, वोट के लिए पैसे का मोल भाव करेगा और समय समय पर मोबाइल में नेट पैक भरवाने के लिए मिल जाएगा। अधिकांश कार्यकर्ताओं की यही हाल है। जो लोग इससे बचे हुए हैं
वह इस तरह से मानसिक रूप से गुलाम है कि अपने पैसे खर्च करके और लगातार लगे रहेंगे। अब इस पर भी लोगों को खराब लगेगा आपने कह कैसे दिया? क्यों नहीं कहूंगा जी, मानसिक गुलाम हूं क्या? और हमारा बिगाड़ेंगे क्या? हमारा न अखिलेश यादव कुछ बिगाड़ेंगे, न योगी जी महाराज कुछ बिगाड़ेंगे, न बहन जी कुछ बिगाड़ पाएंगे। और अगर ये लोग बिगाड़ना भी चाहेंगे तो हमारी जुबान को बंद नहीं करा सकते। किसी में दम नहीं है जो जुबान को बंद कराएगा। यथार्थ को परिभाषित करने और कहने से रोकेगा कौन है ऐसा जो रोकेगा? जेल जा सकता हूं, जेल भिजवा सकते हैं, फर्जी मुकदमे लदवा सकते हैं, मरवा पिटवा सकते हैं, मार के हाथ पैर तोड़वा देंगे, लेकिन जुबान को कैसे रोकेंगे? जब तक धमनियों में सत्य का खून प्रभावित है तब तक रोकोगे नहीं। महाराज जी, हर जिले में खेल हुआ है, आपके जिले में भी खेल हुआ है। नैतिकता के आधार पर थोड़े से पानी में अगर कहीं पानी इस तरह का सड़क के गड्ढों में कहीं पानी हो तो अखिलेश यादव को, बहन जी को और धरती पुत्र इन्हें महाराज जी को स्वतंत्र देव गुलदस्ता पेश कर रहे हैं। स्वतंत्र देव को मैं ठीक से जानता हूं किस तरह से लोकतंत्र परतंत्र हुआ है स्वतंत्र। एक बार सोच लेना यहां से। और इसके साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी कह रहा हूं, उन्हें भी कह रहा हूं, किसी ने आवाज नहीं उठाई और लोकतंत्र का सौदा सरेराह हो गया। किसी ने कोई टोका टाकी नहीं किया। खेल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी चल रहा है। चूंकि मैं जिला पंचायत का मेंबर रहा हूं, गरिमा के साथ सबसे अधिक अगर प्रश्न किसी ने लगाया है तो हमने लगाया है, चाहे वह सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, मिनिस्टर रहे हों। सबसे अधिक अगर सवाल किसी के लगे हैं तो हमारे लगे हैं। एक रहने का अनुभव रहा, जो कुछ भी हाई कोर्ट तक गया, यहाँ वहाँ सब लड़ते रहा, लड़ते ऐसे लड़ते जितना बन पड़ा। बाहर सभी प्रणाम करते थे, भीतर जाके सभी एक हो जाते थे। मैं जानता हूँ बहुत से ईमानदार सदस्यों को तुमने बेईमान बना दिया। ईमानदारी से वो जीते थे, लेकिन तुम लोगों ने बेईमान बना दिया, पैसा दिखा करके बेईमान बना दिया। अगले वीडियो में बताऊंगा किस तरह से ऐसे मामलों में हार्ट अटैक हो सकता है, जो मैंने अनुभव किया है। दोस्तों, विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए और ऐसे तमाम वीडियो पर, तमाम विषयों पर मैं सीना ठोक करके, जिनके ऊपर 38 मुकदमे हैं, कुछ सरकारों ने वापस किया और कुछ में गवाह वापस हो गए, और ऐसे माफियाओं ने घूम घूम करके अपनी पत्नी को जिताया और पुलिस खोज रही है। इनामिया बदमाश, सदन में पहुंचाने वालों के नाम पर थू। ऐसे लोगों ने जो सदन में पहुंचाया उनके नाम पर थू, और जिन लोगों ने ऐसे लोगों को जिताने के लिए अपने प्रत्याशी को वापस कराया उनके नाम पर भी थू। और जो लोग ऐसी गंदी प्रवृत्ति को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं उनके नाम पर भी थू थू थू। सादर प्रणाम, नमस्कार।